क्लास 12 जीव विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर नंबर 7 जैव विकास या ऑर्गेनिक इवोल्यूशन आपको पढ़ाया जा रहा था। पिछले ऑडियो नोट्स के माध्यम से जैव विकास सिद्धांत के अंतर्गत उत्परिवर्तनवाद थ्योरी ऑफ म्यूटेशन का ऑडियो नोट्स आपको प्रेषित किया गया था, जिसमें बताया गया था नई जातियां सामान्य जातियों में अचानक आए बड़े परिवर्तनों से उत्पन्न होती हैं, जिसे ह्यूगो डे व्रीज ने म्यूटेशन कहा था। और इन्होंने म्यूटेशन की घटना को सांध्य प्रिमरोज या इवनिंग प्रिमरोज नामक पौधे पर देखा था, जिसका बोटानिकल नेम आइनोथेरा लैमार्कियाना होता है। इस चैप्टर के अंतर्गत, इस टॉपिक के अंतर्गत आपको बताया गया था उत्परिवर्तन क्या हैं, उत्परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें आपको सोमैटिक म्यूटेशन अर्थात कायिक उत्परिवर्तन और जर्मिनल म्यूटेशन या जननिक उत्परिवर्तन के बारे में समझाया गया था। तत्पश्चात जैव विकास से संबंधित कुछ नियम प्रेषित किए गए थे, जिसमें एलेन का नियम, बर्जमान का नियम, कोप का नियम, डोलो का नियम और ग्लोगर का नियम, इनके बारे में आपको संक्षिप्त जानकारी दी गई थी। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मानव का उद्भव और विकास के बारे में आपको समझना है। कैसे मानव का उद्भव हुआ, मानव का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में जानकारी करना है। लगभग 15 मिलियन वर्ष पहले डायोफिथिकस और रामापिथिकस नामक नर वानर विद्यमान थे। इन लोगों के शरीर बालों से भरपूर थे तथा गोरिल्ला एवं चिंपैंजी जैसे चलते थे। रामापिथिकस अधिक मनुष्यों जैसे थे, जबकि डायोपिथिकस वनमानुष या ऐब जैसे थे। इथोपिया और तंजानिया में कुछ जीवाश्म अस्थियां मानव जैसी प्राप्त हुई हैं। ये जीवाश्म मानवीय विशेषताएं दर्शाते हैं, जो इस विश्वास को आगे बढ़ाती हैं 3 से 4 मिलियन वर्ष पूर्व मानव जैसे नर वानर गण प्राइमेट्स पूर्वी अफ्रीका में विचरण करते रहे थे। ये लोग संभवतः ऊंचाई में 4 फुट से बड़े नहीं थे, किंतु वे खड़े होकर सीधे चलते थे। लगभग 2 मिलियन वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलोपिथेशियन आदि मानव संभवतः पूर्वी अफ्रीका के घास स्थलों में रहता था। साक्ष्य प्रकट करते हैं कि वे प्रारंभ में पत्थर के हथियारों के शिकार करते थे, किंतु प्रारंभ में फलों का ही भोजन करते थे। खोजी गई अस्थियों में से कुछ अस्थियां बहुत ही भिन्न थी। इस जीव को पहला मानव जैसे प्राणी के रूप में जाना गया और उसे होमो हैबिलस का नाम दिया गया। इनकी दिमागी क्षमता 650 to 800 सीसी अर्थात 650 से 800 सीसी के बीच में थी। वे संभवतः मांस नहीं खाते थे। 1991 में जावा में खोजे गए जीवाश्म ने अगले चरण के बारे में भेद प्रकट किया। ये चरण था होमो इरेक्टस, जो कि 1.5 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ। होमो इरेक्टस का मस्तिष्क बड़ा था, जो लगभग 900 सीसी का था। होमो इरेक्टस संभवतः मांस खाता था। निएंडरथल मानव 1400 सीसी आकार वाले मस्तिष्क लिए हुए 1 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व लगभग पूर्वी एवं मध्य एशियाई देशों में रहते थे। वे अपने शरीर की रक्षा के लिए खालों का इस्तेमाल करते थे और अपने मृतकों को ज़मीन में गाड़ते थे। होमो सैपियंस मानव
अफ्रीका में विकसित हुआ और धीरे धीरे महाद्वीपों से पार पहुंचा था तथा विभिन्न महाद्वीपों में फैला था। इसके बाद वह भिन्न जातियों में विकसित हुआ। 75,000 से 10,000 वर्ष के दौरान हिम युग में ये आधुनिक युगीन मानव पैदा हुआ। मानव ने प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की रचना लगभग 18,000 वर्ष पूर्व की थी। कृषि कार्य लगभग 10,000 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ। मानव बस्तियां बनाना शुरू किया। बाकी जो कुछ हुआ वो मानव इतिहास या वृद्धि का भाग और सभ्यता की प्रगति का हिस्सा है। आइए जानते हैं कि किस प्रकार से मानव का उद्भव ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन हुआ है। आप अपनी स्क्रीन पर कई आकार प्रकार के मानव से मिलते जुलते या मानव जैसे चित्रों को देख रहे हैं। इसमें सबसे पहला कॉमन एंसेस्टर, जिसको नाम दिया गया ड्रायोपिथेकस, उसके बाद फिर रामापिथेकस, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस और उसके बाद होमो हैबिलस, फिर होमो इरेक्टस और उसके बाद फिर निएंडरथल मैन, क्रोमैग्नन मैन और उसके बाद मॉडर्न मैन, इसे हम होमो सैपियंस के नाम से जानते हैं। इसी क्रम में मानव का उद विकास हुआ होगा। डायग्राम से स्पष्ट है कि आधुनिक मानव पूर्व मानव की भांति नहीं था। आधुनिक मानव से पूर्व मानव बड़ी भिन्नता लिए हुए थे। जैसे जैसे विकास होता गया वैसे वैसे इनमें सुधार होते गए और परिणाम स्वरूप अंत में मॉडर्न मैन, जिसे हम होमो सैपियंस के नाम से जानते हैं, का उद्भव हुआ है। चलिए इसी के बारे में आज बात करेंगे कि किस प्रकार से मानव का उद्भव और विकास हुआ है। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन, ये पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है। बताई गई बातों को ध्यान से सुनना है और अपनी नोट्स कॉपी में इसे लिखते चलना है। लगभग 40 मिलियन वर्ष पूर्व ड्रायोपिथेकस, जिसका हमने जिक्र किया था, और 14 मिलियन वर्ष पूर्व रामापिथेकस नामक नरवानर विद्यमान थे। इन मानवों के शरीर बालों से भरपूर थे तथा ये गोरिल्ला और चिंपैंजी जैसे चलते थे। रामापिथेकस मनुष्यों जैसे थे, जबकि ड्रायोपिथेकस वनमानुष, जो ऐप कहलाता है, उसके जैसे थे। यूथोपिया तथा तंजानिया में कुछ जीवाश्म अस्थियां मानव जैसी प्राप्त हुई हैं। ये जीवाश्म मानवीय विशेषताएं दर्शाते हैं, जो इस विश्वास को आगे बढ़ाते हैं कि 3 से 4 मिलियन वर्ष पूर्व मानव जैसे नर बानर, जिसका गण प्राइमेट्स होता है, पूर्वी अफ्रीका में विचरण कर रहे थे। मानव वंश के इतिहास की बात की जाए तो मानव वंश के विकास को हम कई भागों में बांट सकते हैं। किस प्रकार से मानव वंश का विकास हुआ है। पहला प्रागैतिहासिक मानव, जिसे प्री हिस्टोरिक मैन कहते हैं। दूसरा जावा के कप मानव या एप मैन ऑफ जावा। पेकिंग मैन, निएंडरथल मानव या निएंडरथल मैन और क्रोमैग्नन मानव या क्रोमैग्नन मैन। प्रागैतिहासिक मानव के जीवन या जीवाश्म 1.75 मिलियन वर्ष पहले, जिसको हम पूर्व प्लीस्टोसीन युग कहते हैं, से लेकर के 10,000 वर्ष पूर्व तक प्राप्त हुए हैं। मानव के विकास क्रम में प्रागैतिहासिक मानव के सर्वाधिक जीवाश्म अफ्रीका की चट्टानों से प्राप्त हुए। मानव का विकास कई चरणों में हुआ है और विकासी चरणों को हम अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से 4 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें प्रथम चरण को हम ऑस्ट्रेलोपिथेसीनी चरण के नाम से जानते हैं। प्रथम चरण है ये मानव के विकास का। इसमें खड़ी मुद्रा, छोटा मस्तिष्क। पूर्व प्लीस्टोसीन में मानव खड़ी मुद्रा में हो गई, लेकिन इसका मस्तिष्क कपी के मस्तिष्क के आकार का ही था। इस तरह के मानव को हम उपकुल ऑस्ट्रेलोपिथेसीनी में रखा गया।
इसका पहला जीवाश्म दक्षिणी अफ्रीका के ट्वांग चट्टानों में एक छोटे बच्चे की खोपड़ी के रूप में मिला। इसके बाद इसकी प्रौढ़ की पदास्थियाँ, जबड़े, करोट आदि के जीवाश्म अफ्रीका से प्राप्त हुए। इसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकन्स का नाम दिया गया और इस मानव के प्रमुख लक्षण इस प्रकार से थे। पहला लक्षण है कि यह लगभग 4 फीट लंबा और वजन इसका 20 से 35 किलोग्राम के मध्य था और इसकी कपाल गुहा का आयतन 450 से 700 सीसी और औसतन 550 सीसी था। कनाइन दांत कपी से छोटे और बाहर निकले हुए नहीं थे। करोट के पीछे ग्रीवा पेशियों को सहारा देने के लिए उभार नहीं थे। मोलर दांत बड़े और मुख आगे की ओर निकला हुआ था। शोणी मेखला चौड़ी और गहरी थी। बेढंगे औजार बनाकर शिकार करते थे। इसके अलावा पूर्व प्लीस्टोसिन में उपकुल ऑस्ट्रेलोपिथेसीनी में कुछ और जीवाश्म मिले, जिसमें से प्रमुख रूप से 2 जीवाश्म हैं। पहला ऑस्ट्रेलोपिथेकस रोबस्टस, इसे हम पैरेंथ्रोपस रोबस्टस के नाम से जानते हैं। इसके जीवाश्म रॉबर्ट ब्राउन को 1936 में अफ्रीका के जोहान्सबर्ग से प्राप्त हुए। इन्हें यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इनका शरीर मजबूत, लंबा तथा भारी था, अर्थात लगभग इनका वजन 60 केजी के आसपास था। इनके जबड़े में कैनाइन दांत छोटे थे और ये शाकाहारी थे। इनकी कपाल गुहा का आयतन 600 सीसी था। दूसरा झिंजोथ्राफस बोसाई, जिसे हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस बोसाई भी कहते हैं, इसका जीवाश्म तंजानिया के जीन क्षेत्र में मिला और इसमें प्रमुख लक्षण इनका शरीर भारी, 145 सेंटीमीटर लंबा और इनकी कपाली गुहा का आयतन 615 सीसी था। इनका मस्तिष्क चपटा तथा माथा अनुपस्थित था। अति विकसित भौहें थी और बेढंगे पत्थर के औजार बनाते थे और मुख्यतः मांसाहारी थे, जैसा कि आप डायग्राम के माध्यम से इनके बाह्य आकार को देख सकते हैं। दूसरा चरण, जिसे हम पिथेकेंथोफिन चरण के नाम से जानते हैं, इसके जीवाश्म 5 लाख वर्ष पूर्व मिले। मायन ने इन्हें वंश होमो की इरेक्टस जाति में रखा, लेकिन इनका देशी नाम पिथेकेंथोफिन्स है। इसके मुख्य रूप जावा मानव, पेकिंग मानव, एटलांटिक मानव तथा होमो हैबिलिस थे। जावा मानव, इसके जीवाश्म यूजीन डुबोइस को 1891 में पूर्वी जावा की सोलो नदी के पास प्राप्त हुए और ये लगभग 6 लाख वर्ष पूर्व मध्य प्लीस्टोसीन में पाए गए। मायन ने 1950 में इसे होमो इरेक्टस का नाम दिया और ये लगभग 5 फीट लंबे थे। उनका वजन 70 किलोग्राम था। इनके जबड़े आगे की ओर निकले हुए तथा ठोड़ी का अभाव था। माथा आगे को निकला हुआ, भौहें मोटी और उभरी हुई थी। कपाल गुहा का आयतन औसतन 900 सीसी था और ये मांसा सर्वाहारी लेकिन कदाचित नरभक्षी था। ये पत्थर और अस्थियों के औजारों तथा अग्नि का प्रयोग करते थे और गुफाओं में रहते थे। इस मानव को भी आप अपनी स्क्रीन पर इसके चेहरे के आकार को देख करके अनुमान लगा सकते हैं किस प्रकार से एक प्रकार का मानव दूसरे प्रकार के मानव में विकसित होता चला गया। दूसरा पेकिंग मानव, मायर ने 1950 में इसका नाम बदलकर होमो इरेक्टस पैकिनेंसिस कर दिया और यह जावा मानव से अधिक बुद्धिमान था। इसकी कपाल गुहा का आयतन 850 से 1300 सीसी और लगभग 1075 सीसी औसतन था। इसका माथा छोटा, आगे निकला हुआ, ठोड़ी अनुपस्थित और कैनाइन दांत बड़े थे। ये नुकीले औजारों का इस्तेमाल जंतुओं को मारने और काटने के लिए करते थे। कदाचित नरभक्षी भी थे। इनके जीवाश्म के आसपास मिले चारकोल के ढेर से पता चलता है कि अग्नि का प्रयोग अधिक करते थे। इन्हें समय का ज्ञान था तथा अपने विचारों को एक दूसरे को साझा करते थे या समझा सकते थे तथा सामूहिक रूप से
गुफाओं में रहते थे। इस तरह से लगातार इन मानवों का विकास होता गया और एक प्रकार का मानव और विकसित होता गया, क्योंकि इनके लंबाई का आकार और इनके मस्तिष्क का साइज भी बढ़ता गया। तीसरा फिर अटलांटिक मानव आया। इसके जीवाश्म 1955 में अफ्रीका के अल्जीरिया से प्राप्त हुए। मायर ने इसका नाम होमो इरेक्टस मोरिटेक्निक्स रखा और लक्षणों में जावा तथा पेकिंग मानव से मिलता जुलता था, लेकिन मस्तिष्क कम विकसित हुआ था। होमो हैबिलस, इसका कद 110 से 140 सेंटीमीटर था। इसकी कपाल गुहा का आयतन 700 सीसी था। दांत मानव के समान थे और यह सीधा चलता था। तीसरा चरण आया, जिसको हम निएंडरथल चरण कहते हैं। इसे बड़े आकार का मस्तिष्क था और इनके जीवाश्म आदि प्लीस्टोसीन में 40,000 वर्ष पूर्व मिले। ये खड़ी मुद्रा में चलते थे तथा इनकी कपाली गुहा वर्तमान मानव के बराबर थी और इनका वितरण यूरोप, एशिया, उत्तरी अफ्रीका और दक्षिणी रूस में था। इसमें निएंडरथल मानव, इसका नाम होमो निएंडरथेलिंसिस रखा गया। इसके मुख्य लक्षण ये थे कि इनका कद 160 सेंटीमीटर था। ये सुडौल और भारी शरीर के थे। माथा छोटा, भौहें चौड़ी, थोड़ी स्पष्ट नहीं तथा नाक चौड़ी थी। इनके कपाली गुहा का आयतन 1450 सीसी था, जो कि वर्तमान मानव के लगभग बराबर है। मस्तिष्क में वाक क्षमता के केंद्र अत्यधिक विकसित थे, जिससे पता चलता है कि वाक्यों को बोलने में सक्षम थे, परंतु इनका मस्तिष्क आधुनिक मानव जितना जटिल नहीं था। ये उत्तम प्रकार के औजार बनाते थे तथा उनका उपयोग भी करते थे। मुर्दों को रीति रिवाज के अनुसार दफनाना भी जानते थे। ये नरभक्षी थे, लेकिन किंतु धर्म तथा आत्मा की अमरता पर बल देते थे। ये जानवरों को मारते थे तथा उनकी खाल को खुरच कर कपड़े और ओढ़ने के काम में लाते थे। खाना बदोश थे तथा खेती और पशुपालन नहीं करते थे। निएंडरथल मानव कुछ इस आकार, कुछ इस प्रकार के चेहरे मोहरे का रहा होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसके बाद फिर चौथा चरण आया, जो वर्तमान चरण है। इसमें क्रोमैग्नन मानव आया। इन्हें निएंडरथल मानव तथा वर्तमान मानव के बीच की कड़ी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति 30,000 वर्ष पहले हुई थी और यह 10,000 वर्ष पूर्व विलुप्त हो गए। इन्हें क्रोमैग्नन मानव कहा जाता है। इन्हें आधुनिक मानव की एक उपजाति होमो सैपियंस फोसिलिस माना गया है और ये लंबाई में लगभग 6 फीट के थे। चेहरा सीधा और चौड़ा था। पैर का निचला खंड लंबा था, जो सीधे खड़े होकर चलने में सहायक था। कपाली गुहा 1600 सीसी थी। भौहों के उभार कम चौड़े थे। थोड़ी स्पष्ट रूप से आगे को निकली हुई थी। नाक उठी हुई तथा सकरी थी। ये गुफाओं में छोटे छोटे परिवार बनाकर रहते थे। अग्नि पर खाना पकाकर खाते थे। गुफाओं की दीवारों पर जंतुओं और मानव की नक्काशी तथा चित्र पाए गए थे। ये पत्थरों एवं हाथी दांत के औजार बनाते थे और पशुपालन और कृषि करने के गुण नहीं थे। ये धार्मिक रीति रिवाज से मुर्दों को गाड़ते थे और ये कह सकते हैं कि वर्तमान मानव के सीधे पूर्वज हैं। और क्रोमैग्नन मानव आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये लगभग मानव के जैसा ही होता चला गया। उसके बाद फिर वर्तमान मानव या मॉडर्न मैन की बात करें तो वर्तमान मानव की उपजाति को होमो सैपियंस कहा जाता है और इसका उद्भव 10,000 वर्ष पूर्व कैस्पियन सागर के पास हुआ। इस दौरान इसमें कई लक्षण विकसित हुए जो पहले के मानव की तुलना में अधिक विकसित थे। इस प्रकार का मानव पूरी तरह सीधा खड़ा हो गया और कशेरुक दंड में 4 उल्टे घुमाव आ गए। प्रमस्तिष्क और अनुमस्तिष्क और ज़्यादा विकसित हो गए, जिससे इनका स्थान सर्वोत्तम हुआ। इनमें बोलने और सोचने की क्षमता का अधिक विकास हो गया और कपाल गुहा का आयतन 1450 सीसी हो गया, जो अब तक के पूर्व के मानवों की तुलना में सबसे अधिक है।
हाथ पैरों से बहुत छोटे तथा सीधे हो गए। दोनों आँख आसपास तथा सामने आ गईं। त्रिनेत्री दृष्टि पूर्ण रूप से विकसित हो गई। माथा सीधा और चौड़ा हो गया। ठोड़ी उभरी हुई, चेहरा सुंदर हो गया। अधिक समय ये और अधिक सभ्य हो गए तथा कृषि, समाज, धर्म और आदि को महत्व देने लगे। वर्तमान मानव की कई सारी प्रजातियां हैं। आइए जानते हैं इन प्रजातियों के बारे में। वर्तमान मानव की उपजाति होमो सेपियंस सेपियंस अनेक भौगोलिक प्रजातियों में बटी हुई है। एस रोमर ने मानव प्रजातियों को 4 प्रमुख समूहों में बांटा है। पहला कोकासॉइड, इसके बाल घुंघराले, नाक पतली, त्वचा सफ़ेद होती है और यह यूरोप, दक्षिणी पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका में विकसित हुए। दूसरा निग्रोइड रेस, इनके बाल ऊनी और कुंडलित, चौड़ी नाक तथा त्वचा काली होती है और ये अफ्रीका, पैसिफिक द्वीप, कांगो, अंडमान, मलाया, न्यू गिनी तथा फिलीपीन द्वीपों पर पाए जाते हैं। तीसरे मैंगलोइड, इनके बाल सीधे, नाक बीच की तथा त्वचा पीली भूरी होती है। इसमें चीनी, जापानी, मंगोल, एस्किमो तथा रेड इंडियन मिलते हैं। और चौथी ऑस्ट्रेलॉइड, इनके बाल घुंघराले, नाक बीच की तथा त्वचा भूरी होती है। ऑस्ट्रेलिया तथा अफ्रीका के बुशमैन, भारत के भील तथा श्रीलंका के भेड़ा आदि इस प्रकार के मानव आते हैं। मनुष्य के प्रकारों का क्रमांक आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। किस क्रमांक और कौन से खोज करता हैं, इनके होने का काल क्या था और इनका खोज स्थल कहाँ पर है, इनको कहाँ पर खोजा गया है, इसकी जानकारी इस चार्ट के माध्यम से आपको दी जा रही है। ध्यान से देखिएगा तो पूरा चार्ट स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा धुंधला दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से इस चार्ट के अंतर्गत मानव के प्रकार, इस प्रकार किसने खोजा था, इस प्रकार को खोजकर्ता का नाम और इसका होने का समय काल क्या है, उसका खोज स्थल क्या है और उसके आकार की लक्षण क्या हैं और अन्य कोई विशिष्ट लक्षण है तो वो क्या है, समरी चार्ट के रूप में इस चार्ट के माध्यम से प्रेषित करने का प्रयास किया गया है। कृपया इस चार्ट के माध्यम से आप मानव के विकास की समरी को लिख सकते हैं। इस प्रकार से आज के इस प्रेषित ऑडियो नोट्स के माध्यम से चैप्टर नंबर 7 जैव विकास या विकास के बारे में पूर्णतया समझाने का प्रयास किया गया है। यह एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर अब मानव के विकास का क्रम देखें, सबसे पहले ड्रायोफिथिकस, तत्पश्चात रामापिथिकस, इसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथिकस, फिर होमो हैबिलस, फिर होमो इरेक्टस और फिर निएंडरथल मानव, उसके बाद क्रोमैग्नन मानव और फिर आधुनिक मानव का विकास हुआ है। सबसे पहला ड्रायोफिथिकस कहलाता है, जो 40 मिलियन वर्ष पूर्व का है। रामापिथिकस 14 मिलियन वर्ष पूर्व का है। ऑस्ट्रेलोपिथिकस 5 मिलियन वर्ष पूर्व का है। होमो हैबिलस 2.5 मिलियन वर्ष पूर्व का है। होमो इरेक्टस 5 लाख वर्ष पूर्व का है और निएंडरथल मानव 2.5 लाख मिलियन वर्ष पूर्व का है, जबकि क्रोमैग्नन मानव 70,000 वर्ष पूर्व का है और आधुनिक मानव 35,000 वर्ष पूर्व इसका उद्भव हुआ गया होगा, ऐसा माना जाता है। इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त होता है और इस चैप्टर जिसको आज ऑडियो नोट्स के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है, इसे अपनी नोट्स कॉपी के रूप में अवश्य लिख लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत में लाइक करते हुए कमेंट्स भी लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।